नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। साल भर का त्यौहार विजयादशमी कल हुआ। विजयादशमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से तो इसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन धार्मिक के साथ साथ प्रबंधकीय दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व है। इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो वास्तव में क्या है, दशहरा पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। रावण जो बुराई का प्रतीक माना जाता था, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उसमें कुछ बुराइयां, दानवी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते, और भगवान राम ने उसको समाप्त किया था। लेकिन रावण को नहीं समाप्त किया था, रावण के माध्यम से बुराइयों को समाप्त किया था। दशानन जो 10 सिर वाला था, उसका दहन हर साल बताता है कि सभी को अपने जीवन में जो अहंकार आ गया है, जो अहम आ गया है, जो घमंड आ गया है, उसे समाप्त करना है। समाप्त नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे उसको कम करिए। ये सिर्फ रावण दहन नहीं है, आतिशबाजी नहीं है। ये हमें बताता है कि हमें जीवन में दशहरे के समान अपनी बुराइयों को दशहरे से दूर करना है और कुछ सीखना है। इसको आप देखें तो जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अरुण शुक्ला और प्रियम श्रीवास्तव, उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया। पत्रिका समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया था। उसी बता रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट का पर्व है, ये आध्यात्मिक पर्व है, ये समाजशास्त्री पर्व है। इसे समाज के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक संबंधों की बात करता है, सामाजिक संरचना की बात करता है, सामाजिक क्रियाओं की बात करता है, सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। दशहरे के तहत जो है रावण रामलीला होती है, रामलीला का मंचन होता है, और जो विजय दशमी के मैनेजमेंट के जो हमको मिलते हैं संदेश, वो किसके लिए मिलते हैं? समाज के लिए मिलते हैं। इसलिए दशहरा का अपना एक समाजशास्त्री महत्व भी है। मैनेजमेंट का पर्व तो है ही, ये सोशलॉजिकल फेस्टिवल भी है, समाजशास्त्री पर्व है, क्योंकि समाज को जोड़ता है, समाज के साथ में आपस में भाईचारा बढ़ता है। जबलपुर शहर की तो मैंने बात ही की थी। जबलपुर शहर भंडारों के लिए जाना जाता है। दशहरा मतलब भंडारा। भंडारे में लगभग जबलपुर शहर जिसकी आबादी 30 लाख है, यहाँ पे जो पिछले 3 दिनों में भंडारे हुए हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिनों के भंडारे में लगभग जो एक मैंने अंदाज किया 500 भंडारे हुए हैं। 3 दिनों मैंने क्षेत्रीय अध्ययन किया, अवलोकन किया। उसके आधार पे लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने भंडारा रूपी प्रसाद लिया। अब सोचिए, इस प्रसाद को बनाने वाले कौन थे, प्रसाद को खाने वाले कौन थे? इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं थी। धार्मिकता थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, सभी ले रहे थे। जातिगत आधार पे देखें तो कोई भेदभाव नहीं, सब एक दूसरे साथ श्रद्धा भाव से ले रहे थे। ये सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है, जिसमें समाजशास्त्री है कि समाज के संबंधों में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। तो आइए इसके 10 सूत्र हम देखें। दशानन के 10 स्तर, तो उसी तरह से 10 सूत्र जो बताते हैं। शानदार रणनीति, मैनेजमेंट है, एक समाजशास्त्री संरचना है इसकी, एक सोशलॉजिकल स्ट्रक्चर है दशहरे में। शानदार रणनीति ये सिखाती है कि जीवन की हर छोटी बड़ी बातों के लिए हमें एक रणनीति, स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। हम बिना स्ट्रेटजी के जीवन जी रहे हैं। हमारी सामाजिक संरचना, जितनी भारतीय सामाजिक संरचना सुदृढ़ क्यों? कि उसकी एक रणनीति थी। पाश्चात्य संस्कृति में रणनीति नहीं है, भारतीय संस्कृति में रणनीति है। वैदिक काल से हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ की बात की गई है। आप अलग अलग, ये रणनीति हमको शुरुआती दिनचर्या से अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक अनुशासन का, एक डिसिप्लिन का भाव जगता है, जो हमारे जीवन को सफल बनाता है। विद्यार्थियों को कैरियर के लिए अपनी एक रणनीति बनाना चाहिए। आज क्या है कि हमारे यहाँ कैरियर की रणनीति ही नहीं बनाते। अब देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि भारत में समाजशास्त्रियों की एक लंबी फहरिस्त है। 100 साल से ऊपर का समाजशास्त्र हो गया, लेकिन 1 दर्जन समाजशास्त्रियों के ही नाम हमारे जहन में गूंजते, बाकी नहीं। हम सब समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम समाजशास्त्र के लिए हमने एक रणनीति नहीं बनाई, तो हम सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पा रहे।
तो शानदार रणनीति बनाइए जीवन के लिए। दूसरा सूत्र है धैर्य भाव अपनाएं। श्री राम जी से सीखिए। श्री राम के और रावण के बीच में युद्ध था। भगवान राम सब जानते थे, वो एक दिन में ही जीत सकते थे। उनके लिए बाएं हाथ का काम था, उनको सिर्फ प्रत्यंचा खींचनी थी और रावण की नाभि में तीर लगता, रावण गिर जाता। लेकिन बड़े धैर्य भाव के साथ उन्होंने इस युद्ध में सफलता, उन्होंने सिखाया, हम सबको सीखना चाहिए कि लगातार लड़ते रहे, लड़ते लड़ते रावण को मौके दिए, तुम सुधरो। रावण को मौका दिया कि तुम, लोग कहते हैं रावण ने अपने पूरे परिवार को खत्म करने के बाद खत्म हुआ, देखिए उसको मौका दिया कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार में जितने लोगों ने बुराइयां आत्मसात की हैं सबको भगवान राम के द्वारा मोक्ष मिल जाए अंत में। तो रावण भी जानता था कि मैं कभी भी खत्म हो सकता, लेकिन भगवान को उकसाता था और लड़ाई को बढ़ाता था। यानी आपको इस युद्ध में सफलता धैर्य भाव के साथ मिले, आपको धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। युवाओं में विफलता का मेन कारण क्या है? धैर्य नहीं। एक इंटरव्यू सक्सेस नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते, आप सीखना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ कमजोरी रही होगी, आप उन कमजोरियों का निराकरण करिए और ये धैर्य भाव से ही होती है। एक गलती खेल खत्म। तीसरा सूत्र है एक गलती खेल खत्म। यहाँ हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अगर एक गलती करते हैं तो वो गलती हमारे पूरे खेल को ख़त्म कर देती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें। आप देख रहे हैं अभी पेरिस ओलंपिक हुए, विनेश फोगाट की एक गलती थी ना, कि अपने वजन को मैनेज नहीं कर पाई और देखिए सबको हराते हराते बाद में उसको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। क्यों? उसका 100 ग्राम वजन अधिक निकला। एक गलती ने उसका पूरा खेल खत्म कर दिया, पूरा कैरियर खत्म कर दिया। अगर वो उसने निर्णय लिया होता ध्यानपूर्वक कि मेरे को डाइट भी अपनी कंट्रोल रखना है, क्योंकि लगातार इवेंट्स हो रहे हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जीता वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आप आए हो और फाइनल में आपको लड़ना है, तो आपको सब चीज़ें मेंटेन कर, आपको मालूम था एक पहलवान को कि हमारा वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम वजन की एक गलती ने उसको खेल खत्म कर दिया और अब तो वो राजनीति में आ गए। एक गलती आपका खेल बंद कर देती है। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि कोई भी कितने भी योग हों, हम अगर गलती करेंगे तो हमारी जिंदगी पलट सकती है। चौथा सूत्र है राज को राज रहने दें। जी हाँ, दशहरा का पर्व सिखाता है कि जीवन में खुद के राज कभी किसी से साझा न करें। आपके जो भी राज हैं आप उनको अपने पास रखिए, आत्मसात करके रखिए, उसको शेयर मत करिए। क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था, ये राज था। रावण को रामचंद्र जी मारते थे, रावण गिरता था, फिर उठ खड़ा होता था। लेकिन विभीषण को ये राज पता था, उसने कहा भगवान राम आप तो कभी जीत ही नहीं सकते, इसकी नाभि में तीर मारिए। अब वो राज उसने खोला रावण का और देखिए रावण का सर्वनाश हो गया। विभीषण भाई था ना, रावण का राज खत्म हो गया। तो युवाओं को सिर्फ अपने राजदार बनाना होगा अपने जीवन को। आप अपने राज अपने तक रखिए, आप उसको शेयर मत करिए। क्योंकि कई बार हम अपने पढ़ाने के तौर तरीके अपने साथियों के साथ शेयर कर लेते हैं, वो आगे बढ़ जाता है, हम पिछड़ जाते हैं। तो अपने राज को राज रहने दें। पांचवा सूत्र है किसी को कम ना समझे। विजयदशमी के पर्व में हम देखते हैं रावण ने रामचंद्र को आम व्यक्ति समझने की भूल की। रावण ने रामचंद्र जी को एक ऐसे ही धनुर्धर समझा कि वन में भटकने वाला धनुर्धर है, उसने उनको बहुत हल्के में लिया। इसलिए इससे सीख मिलती है कि आप किसी को भी हल्के में मत लें, सबको मजबूत करें। आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में जब जब किसी टीम ने दूसरी टीम को हल्के में लिया वो हार जाती है। कभी किसी के हुलिये बातचीत के तरीके से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम सामान्य तौर पर देख अरे ये तो गांव का आदमी है, धोती कुर्ता छाप है, इसको क्या नहीं, उसको बहुत कुछ मालूम है। तो लाइफ में साधारण व्यक्ति भी आपको चुनौती दे सकता है। हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य ना समझे। छठवां सूत्र है लीडरशिप क्वालिटी। व्यक्ति में नेतृत्व करने का भाव होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप करते समय, नेतृत्व करते समय हमारे पास उदार भाव होना चाहिए, एक समान भाव होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। आपने देखा होगा भगवान राम की लीडरशिप। भगवान राम जब वनवास हुआ तो उन्होंने सभी वानरों की
उसको अपमानित नहीं करा, वानरों की एक सेना बनाई। सीता मैया का अपहरण हो गया था तो जटायु से मदद ली और वानरों के साथ चलते चलते उन्होंने सेना बनाई। जानते सब लोग बोल रहे थे कि अरे ये क्या करेंगे, रावण इसी अहम में था ना, लेकिन उस वानरों की सेना का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतनी अच्छी लीडरशिप राम ने की कि वो जीत गए। तो युवाओं को अपने सहकर्मियों के प्रति मदद का भाव रखते हुए लीडरशिप करना चाहिए। 7वां सूत्र है, भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा प्रीत नहीं होगा। जीवन में विनम्रता का भाव जरूरी है, लेकिन कभी कभी लोग इसे आपकी कमजोरी भी समझते हैं। आप ज्यादा विनम्र होंगे तो लोग आपको इसकी कमजोरी समझेंगे। प्रभु श्री राम ने हमेशा विनम्र स्वभाव अपनाया, जिसके लिए उन्हें हमेशा ललकारा गया। रावण हमेशा ललकाया क्योंकि वो सरलता से पेश आते थे। रावण ने ललकारा, बाली ने भी ललकारा, लेकिन युद्ध के दौरान राम कभी भी गुस्सा में नहीं आते थे। उनने गुस्सैल भाव नहीं दिखाया और साधारण भाव से लड़ते थे। और देखिए आप, दुश्मन ने भय उत्पन्न कर दिया। अपने दायरे में रहे। 8वां सूत्र है, अपने दायरे में रहे। अब देखिए, कभी भी दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए। लोगों को अपनी आदत सामान रखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। देवाखे दिखावे का जीवन अगर आप वर्तमान में लाएंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। प्रभु श्री राम राजा होकर भी सामान्य जीवन जीते थे। उनको वनवास मिला था, पर राजा तो थे, अयोध्या के राजा थे। वनवास मिला था कि 12 साल तक आप वन में विचरण करेंगे, लेकिन हमको जो 14 साल का वनवास था, 12 नहीं, सॉरी 14 साल का वनवास था। राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने को दायरे में रखा कि हाँ अभी मेरे पास राजपाट नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ, तो वो सामान रहते। तो देखिए, जीवन जीने की कला उनकी थी कि सामान रहे। आपदा में अवसर। जी हाँ, अभी आपदा जो आती हैं, जैसे कोरोना आया था ना एक आपदा, उसमें हमको अवसर तलाशना है। जीवन में बढ़ने के लिए हमेशा खुद को योग्य समझना चाहिए। विजयादशमी का पर्व बताता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो अपने आप को योग्य समझिए, काबिल समझिए। आप अपने आप को मान के हम कॉन्फिडेंट हैं, हम मजबूत हैं। अब आप देखिए, एक प्रसंग आता है, हनुमान जी गए थे सीता की खोज के लिए लंका में। सीता से मिले, बात हुई सीता मैया से, उनको पकड़ा गया। उन्होंने सहज भाव थे, सरलता के साथ रावण के दरबार में आए। बात हुई कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। अब देखिए, पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाने से हनुमान जी का जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन उस आपदा, वो आपदा थी ना, उनका जीवन खत्म करने का षड्यंत्र था, लेकिन आपदा में उन्होंने क्या अवसर ढूंढा कि अपनी पूंछ में जो आग लगाई थी उसको लेके पूरे लंका में घूमे और पूरी लंका में आग लगा के वो समुद्र में अपनी पूंछ की लगी हुई आग साथ कर ली। पहले उन्होंने अपनी आग नहीं बुझाई, बल्कि उन्होंने अवसर ढूंढा कि हम रावण को खत्म करेंगे, और पूरी लंका जला दी। अर्थात कठिन परिस्थितियों में युवाओं को अपनी योग्यता को साबित करने के मौके नहीं खोलने। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, आप अपने अवसर मत खोइए, उन्हीं में अवसर तलाशिए। इसे कहते हैं आपदा में अवसर कमाना। 10वां सूत्र है, स्वाभिमान की लड़ाई। विजयादशमी बताता है कि व्यक्ति में भले ही बढ़ने का भाव ना हो, आगे बढ़ने का भाव ना हो, लेकिन स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। अगर आप में स्वाभिमान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रामचंद्र जी ने बदले के भाव नहीं था, रामचंद्र जी कोई बदले का भाव नहीं था, लेकिन वो लगातार अपमानित करके उनके स्वाभिमान पे रावण ने चोट पहुंचाई ना, वो उनके स्वाभिमान को चोटिल करता था। उसी उत्साह के साथ राम जी आगे बढ़ते थे, इस कारण वो युद्ध में जीते। तो ये जो विजयादशमी का पर्व है, ये मैनेजमेंट का पर्व है। इसमें 10 सूत्र जो आपको बताया ना मैंने, शानदार रणनीति रखी अपनी लाइफ में, धैर्य भाव अपनाएं, एक गलती करी आपका खेल खत्म हो जाएगा, अपने राज को राज रहने दें, किसी को भी कम ना समझें। आप में नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। अपने दायरे को समझे, आपदा में अवसर को तलाशें और स्वाभिमान के साथ जिए। तो ये सामाजिक संरचना की बात करता है, समाजशास्त्री विश्लेषण करता है कि विजयदशमी का पर्व का समाजशास्त्र बताता है कि आप इन 10 सूत्रों, दशानन के 10 सिरों की तरह ये 10 सूत्र हैं दशानन के, और इनसे अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, और तभी आप आगे बढ़ेंगे। सभी युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए शानदार रणनीति बनाएं, धैर्यता के साथ
स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, घबराएं नहीं, गलती ना करें, क्योंकि एक मामूली सी गलती भी आपके पूरे कैरियर को खत्म कर सकती है। जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ ना, उसकी एक गलती 100 ग्राम वजन ने उसके कैरियर को खत्म कर दिया। अपने राज को राज रहने दें, अपने साथियों के साथ ज्यादा शेयर ना करें, लेकिन किसी को कम ना, आप ये मान के चलें कि आप सबसे पीछे, आपको आगे आना है। आप में नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। भय बिन होए ना प्रिय, भय करेंगे तो प्रीत नहीं हो सकती। अपने दायरे को समझे, आपको समझना होगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। और जो अवसर मिला है, जितनी भी आपदाएं आपके साथ आ रही हैं, आप सक्सेस नहीं, अगर आप 4 जगह सक्सेस नहीं हुए, आप 5वीं बार उसमें सक्सेस होंगे। और स्वाभिमान के साथ लड़िए, स्वाभिमान के साथ अपनी तैयारी करिए, अपने कैरियर को प्राप्त कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।